जो वीडियो आपके लिए रहने वाली है इसमें आपको लोकगीत हो गई तथा जो लोक नृत्य दोनों चीज़ें एक साथ देखने को मिलेंगी। और ये सभी चीज़ें इसमें क्या क्या उन चीज़ों से जुड़े हुए संबंधित प्रश्न आपके उस एग्ज़ाम में जो बनते हैं तो उस हिसाब से ये होगा। तो पहले शुरू करते हैं लोकगीत। तो लोकगीत उत्तराखंड राज्य के प्रमुख लोकगीतों का वर्णन निम्न है। तो ये तो खैर वो है, छोड़ो इसको। तो पहला आपका हो जाएगा छोपती। तो छोपती हो जाएगा पहले। इसमें स्त्री और पुरुष मिलकर गोलाकार होकर प्रश्न और उत्तर के रूप में प्रेम संबंधी गीत गाते हैं। रवाई जौनपुर क्षेत्र में यह लोकगीत अत्यधिक प्रचलित है। तो छोपती गीत जो आपकी पहली बात तो ये हो गया कि गोल घेरे में होकर ये पुरुष और इसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों भाग लेती हैं। और दूसरा हो जाएगा प्रश्न और उत्तर से संबंधित के रूप में प्रेम संबंधी गीत गाते हैं। तो प्रेम संबंधी गीत गाते हैं, प्रश्न उत्तर से संबंधित हो गया। और रवाई जौनपुर क्षेत्र हो गया। तो एक जो आपका एक गीत से इतनी चीज़ें देखने को आपको मिल सकती हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। और फिर उसके बाद हो गया आपका बसंती। तो यह लोकगीत बसंत ऋतु के आगमन पर, ये तो खैर बेसिक है और ये पूछा भी नहीं जाएगा, इसको आपको याद ही होगा। और फिर हो जाएगा बाजूबंद। तो यह एक प्रणय गीत है। तो पहली बात तो यह एक प्रणय गीत है और जिससे भेड़ चराने वालों पुरुषों द्वारा और स्त्री के बीच होने वाले वार्तालाप के रूप में गाया जाता है। तो जो भेड़ चराने वाले चरवाहे वगैरह होते हैं, पुरुष और स्त्री के बीच में होने वाले जो वार्तालाप मतलब बातचीत से संबंधित हो जाएगा। और प्रणय गीत ये भी याद कर लेना। और फिर आपका हो जाएगा अगला खुदेड़। तो यह एक करुणात्म शैली का लोकगीत है जिसमें एक स्त्री अपने पति से अलग होने की पीड़ा को वर्णित किया जाता है। तो खुदेड़ गीत याद संबंधित से हो जाएगा। ये तो यार बेसिक सा हो जाएगा। खुदेड़ मतलब खुद मतलब याद वो अगर होता है ना गढ़वाल साइड में, तो ये चीज़ हो जाएगा खुदेड़ से। और मांगल, तो यह जैसे आपका पता ही चल रहा है, मांगल गीत गढ़वाल के सर्वाधिक प्राचीन लोकगीत है। इसमें सभी शुभ कार्यों और विवाह आदि की स्त्रियाँ देवताओं की शुभकामना हेतु प्रार्थना करते हुए गीत गाती है। तो मांगल गीत जैसे शादी विवाह हो गई या देवी देवताओं के पूजा वगैरह से संबंधित ये गीत हो गई। और फिर अगला हो जाए आपका झुमेलो। तो झुमेलो हो जाएगा, यह एक वेदना और प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। और इन लोकगीतों में नारी सौंदर्य के साथ नारी हृदय की वेदना का चित्रण भी किया जाता है। तो वेदना और प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं ये वाले झुमेलो गीत। और फिर अगला हो जाएगा चौफुला। तो यह लोकगीत वस्तुतः प्रेम गीत है। तो पहली बात तो यह एक प्रेम गीत है चौफुला, और जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से धर्म अर्थ कर्म एवं मोक्ष की भावना भी विदित रहती है। तो कौन से गीत में आपकी धर्म कर्म अथवा काम मोक्ष की भावना विदित होती है, तो ये आपका चौफुला गीत हो जाएगा। और फिर अगला हो जाएगा, इस लोकगीत को रात्रि में स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गोल दायरे में घूमकर तालियां बजाते हुए गाया जाता है। तो रात्रि के समय गाया जाता है, पुरुष और स्त्रियां इसमें दोनों भाग लेती है गोल दायरे में घूमकर तालियां बजाते हुए। चौफुला गीत से आपका ये प्रश्न यहाँ से हो सकता है। और फिर जैसे चूरा गीत है, ये आपको सभी को पता होगा। तो यह भेड़ चराने वाले के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। यह गीत एक वृद्ध अनुभवी व्यक्ति द्वारा एक युवा भेड़ चराने वाले व्यापार की कला सिखाने का माध्यम है। तो भेड़ चराने वाले जो अनुभवी लोग हैं वो अपने जो नए जैसे होते तो उनको सिखाने से संबंधित हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा लामण। तो यह लोकगीत बाजूबंद लोकगीत के समान। तो बाजूबंद लोकगीत के समान कौन सा गीत है? ये आपका लामण हो जाएगा। और एक प्रणय गीत भी है और जिसमें कथानक प्रेम से भरा होता है। और चौमासा, तो ये चौमास ऋतु से संबंधित हो जाएगा और गढ़वाल क्षेत्र में ज़्यादा लोकप्रिय है। और वर्षा ऋतु का सौंदर्य नदी पर्वत पुष्प आदि का इसमें वर्णन होता है। और पटगीत, तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में लोकगीत लोकप्रिय उपदेशात्मक गीतों के पटगीत के नाम से पुकारा जाता है। इन्हें छुड़ा गीत भी कहा जाता है। तो छुड़ा गीत आपका पटगीत, ये दोनों एक हो जाएंगे। और दूसरी बात, ये उपदेश मतलब कि किसी को उपदेश देना वगैरह उन चीज़ों से संबंधित हो जाएगा, ये आपका पटगीत। और अगला हो जाएगा आपका कुलाचार। तो यह लोकगीत वंश परिस्थिति को वर्णित करता है और जिसका मुख्य विषय प्राचीन समय का इतिहास, पराक्रमी वीरों की वंश गाथा एवं वंश उत्पत्ति। तो वंश परिस्थिति से वर्णित कौन सा गीत है आपका? कुलाचार। कुल मतलब जैसे कुल होता है ना, स्कूल का है, ये है वो है, तो उस चीज़ से संबंधित आपका वंश और कुल एक ही होता है, तो उस चीज़ से आप इसको संबंध बना सकते हो। और होरी गीत, तो ये आपका होली से संबंधित हो जाएगा होरी गीत। और अगला हो जाएगा चैती पसारा गीत। तो ये औजी और बद्दी जाति के लोग अपनी स्त्रियों के साथ यजमान के यहाँ जाकर चैत के महीने में गीत गाते हैं। उनकी स्त्रियाँ नृत्य करती है। तो चैती पारसार गीत ये आपका नृत्य भी हो जाएगा और गीत भी इसमें हो जाएगा। जो औजी और बद्दी जाति के लोग होते हैं तो उनके वहाँ जो यजमान के यहाँ जाकर चैत के महीने में ये नृत्य और गीत गाते हैं।
और 12 मास गीत, ये भी आपको वर्षा ऋतु है वो या 12 मास 12 महीनों से संबंधित हो जाएगा। और गढ़वाल क्षेत्र में ये गृहिणी स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। इस गीत में 12 महीनों के लक्षणों का अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य, मौसम या फूलों का वर्णन होता है। और छपेली गीत, ये भी आपका पेपर में कोई कोई तो ऐसे है ना, इस बहुत सारे लोग इस पे पेपर में बने हुए हैं और इन्हीं से पूछा जाता है आपका छपो। फिर हो जाएगा छपेली गीत, तो इसे विवाह या मेले आदि के उत्सव। तो पहली बात तो हो जाएगा मेले और उत्सव और विवाह के उत्सव के समय गाया जाता है छपेली गीत को। और इसमें पुरुष हुड़का वादक, तो कौन से गीत में पुरुष हुड़का वादक गाता है और नृत्य करता है, तो ये आपकी हो जाएगा छपेली गीत में। और नृत्य मुद्राओं तथा भाव भंगिमाओं के माध्यम से गीत के भाव की अभिव्यक्ति करता है। इस नृत्य में यौवन का उल्लास, जीवन की मधुरिमा झलकती है। और यह प्रेमियों का नृत्य है, तो प्रेमियों का नृत्य भी हो जाएगा ये आपका छपेली नृत्य। और इसमें युगल एवं एक हाथ में दर्पण और दूसरे हाथ में रंगीन रुमाल के लिए नृत्य में भाग लेते हैं। तो आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कौन से नृत्य में या कौन से गीत में युगल मतलब जो जोड़ा होता है वो हाथ में दर्पण, शीशा हो गया आपका, शीशा लेके दर्पण लेके जो भी हाथ में रंगीन रुमाल के नृत्य में भाग लेता है, तो आपका छपेली गीत में हो जाएगा। और झोड़ा गीत, तो ये आपका हो जाएगा, यह गीत कुमाऊं क्षेत्र में सामूहिक रूप से गाया जाता है। इस गीत के साथ साथ नृत्य भी चलता है, तो नृत्य और वो दोनों चीज़ें चलती है। यह गोल घेरे में खड़े होकर एक दूसरे के हाथ में कंधा मिलाकर एक विशेष प्रकार के पद संचालन के साथ गाया जाता है, तो ये कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित है ज़्यादा। और चांचरी या भौना, तो चांचरी कोई भौनी गीत भी कहा जाता है। और यह कुमाऊं गढ़वाल के मध्य क्षेत्र का एक नृत्य गीत है। तो कौन सा गीत आपका कुमाऊं और गढ़वाल के बीच कुमाऊं गढ़वाल के मध्य क्षेत्र का एक नृत्य गीत है, तो ये आपका चांचरी या भौनी गीत हो जाएगा। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और बैर गीत, यह कुमाऊं क्षेत्र का एक तर्क प्रधान गीत हो जाएगा, नृत्य गीत है। इसे दो गायक से लेकर दो दलों के बीच प्रश्नोत्तरी शैली में, तो प्रश्नोत्तरी शैली में या दल में भी हो सकती है, ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, या एक उधर से एक इधर से होकर उससे भी संबंधित हो सकता है। और फिर अगला हो जाएगा आपका भगनौल। तो भगनौल यह कुमाऊं क्षेत्र में बहुत प्रचलित लोग है, तो ये आपका अभी हाल ही में कुछ कोई पेपर हुआ था उसमें ही बना था कि भगनौल कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो कुमाऊं क्षेत्र का बहुप्रचलित लोकगीत है। और इस गीत में प्रेम की प्रधानता रहती है। और न्यौली, तो कुमाऊं क्षेत्र में इस गीत में भी प्रेम की प्रधानता होती है, तो न्यौली ये आपका गीत से भी संबंधित है। और अभी जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, तो पक्षी वगैरह उन्होंने आंसर दिया है। तो वैसे पक्षी भी होता है, क्योंकि आप एक ललित मोहन जोशी जी का गाना है ना, कोई गाना है मतलब पहाड़ी सॉन्ग है, उसमें भी मतलब न्यौली बासी, मतलब ऐसे न्यौली बासी बोलते हैं, तो वो पक्षी भी है। आप इसको चीज़ को भूल जाइए कि इधर भी है उधर भी है, तो ये गीत से भी संबंधित है और पक्षी से भी संबंधित है। और ठुलखिल गीत, यह गीत भाद्रपद माह में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कुमाऊं क्षेत्र में पुरुषों द्वारा गाया जाता है। तो ठुलखिल गीत यह कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है। भाद्रपद महीना, तो महीना भी याद कर लेना, कई बार महीने भी याद पूछे जाते हैं। और कुमाऊं क्षेत्र में पुरुषों द्वारा गाया जाता है। और फिर लोकगीत आपके हो गए हैं, और उसके बाद आपके लोक नृत्य शुरू करता हूँ। तो लोक नृत्य हो जाएंगे आपके, यह जन सामान्यों द्वारा परंपरागत, तो लोक नृत्य, खैर ये तो उसका उदाहरण दिया, ये तो पूछा नहीं जाएगा, तो सीधे उस पर आता है डायरेक्ट। तो थड़िया, यह लोक नृत्य विशेष रूप से गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली विवाहित युवतियों के प्रथम बार मायके आने पर किया जाता है। तो यार मैं आपसे एक बात पूछना चाहता, अगर आप जिस ज़िले से भी हो ना, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो, तो एक बार आप अपने ज़िले का नाम एक बार ज़रूर लिख देना कि आप कहाँ से हो, तो मैं भी देखूँ कि कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं लोग तो ऐसे बहुत कम है, लेकिन देखना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ से जुड़े। अगर यहाँ तक अगर जो पहुँचा होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचेंगे, तो अगर पहुँचेगा तो एक बार ज़िले का नाम कमेंट कर देना, ठीक है। और फिर जागर, तो जागर ये कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में सम्मिलित रूप से गाया जाता है। और नृत्य गीत मुख्य रूप से आपका उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में पूजा के समय, तो यह पूजा के समय ही गाया जाता है, बुलाने वाले अनुष्ठान के समय किया जाता है, देवताओं से संबंधित है। और फिर भोटिया नृत्य हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा भोटिया नृत्य। यह लोक नृत्य भोटिया जनजाति जो मुख्यतः चरवाहे एवं गौणतः कृषक होते हैं, और यह लोक नृत्य मृत्यु के धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। तो आपका तो भोटिया जनजाति में हो जाएगा भोटिया नृत्य। तो मृत्यु धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित ये हो जाएगा। भोटिया जनजाति में यह मान्यता प्रचलित है कि मृत व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के उपरांत एक बकरी या भेड़ में निवास करने लगती है, इसलिए इस लोक नृत्य करने से आत्मा मुक्ति मिलती है। तो ये चीज़ें भी याद रख लेना कि प्रश्न कहाँ से क्या बन जाए, कि मृत्यु व्यक्ति की आत्मा वगैरह, ये चीज़ जो है ना, ये भोटिया जनजाति से संबंधित है, इनको याद कर लेना आप। और फिर आपका हो जाएगा
झोड़ा या चांचरी, तो झोड़ा और चांचरी ये ऊपर मतलब लोक नृत्य, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनमें वो लोक नृत्य भी होगा, लोकगीत भी होगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाए। तो झोड़ा और चांचरी तो विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र में परिचित है नृत्य। इस क्षेत्र में युवक और युवतियाँ चांदनी रात में नृत्य करते हैं। और हारुल नृत्य, यह लोक नृत्य उत्तराखंड में जौनसारी, तो हारुल नृत्य आपका जौनसारी जनजाति द्वारा विशेष नृत्य है उनका, और इसकी विषय वस्तु महाभारत के पांडवों के जीवन दर्शन पर आधारित है। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि कौन सा नृत्य है जिसकी विषय वस्तु महाभारत के पांडवों के जीवन दर्शन पर आधारित है, तो ये आपका हारुल नृत्य हो जाएगा। और कौन से नृत्य में रामतुला वादन का जो प्रयोग होता है वो अनिवार्य रूप से माना जाता है, तो ये भी आपका हारुल नृत्य हो जाएगा, जौनसारी जनजाति से भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसमें। और फिर इसमें और चीज़ें भी देख लेना। रामतुला भगवान शिव का प्रिय वाद तथा तांडव नृत्य के दौरान उन्हें रामतुला और डमरू दोनों ही बजाए थे, तो ये शिव जी से भी जुड़ा हुआ है, ये चीज़ भी याद रख लेना। और बरदानाटी, तो ये आपका हो जाएगा बरदानाटी। यह लोक नृत्य उत्तराखंड में धार्मिक उत्सव या अन्य सामाजिक अवसरों में के दौरान प्रचलित है। यह लोक नृत्य पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा विभिन्न रंग बिरंगे परिधानों को पहनकर किया जाता है। ऐसे नृत्य का आयोजन मेले, तो मेले में होता है ये बरदा नाटी का जो नृत्य वगैरह होते हैं। फिर अगला हो जाएगा आपका पांडव नृत्य। पांडव नृत्य यह लोक नृत्य उत्तराखंड में दशहरा हो गया और दीपावली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो पांडव नृत्य इन दोनों जो उपलक्ष्य होते हैं उन पर शुरू किया जाता है। और पांडव नृत्य महाभारत की कहानियों को वर्णित करते हुए नृत्य गीत के माध्यम से किया जाता है। और फिर लंगवीर नृत्य, ये भी कई बार पेपर में बना हुआ है, तो यह उत्तराखंड के पुरुषों द्वारा यह किया जाता है और नट संबंधी नृत्य है, और जिसमें नर्तक एक खंबे के शिखर पर चढ़कर स्वयं को संतुलित करता है। तो खंबे पर चढ़ के कौन सा नृत्य वगैरह होता है, तो लंगवीर नृत्य हो जाएगा। और ढोल और संगीत के माध्यम से संचालित होने वाले इस लोक नृत्य में नर्तक खंबे पर अपने पेट से संतुलित करते हुए चारों ओर घूमता है। यह एक कर्तव्य को प्रदर्शित करने वाला कौन सा गीत हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा, तो लंगवी नृत्य हो जाएगा। ठीक है। और पौड़ा नृत्य, यह नृत्य भोटिया जनजातियों के लोग विवाह द्वार के अवसर पर किया जाता है। तो पौड़ा नृत्य आपका भोटिया जनजाति से संबंधित हो जाएगा और विवाह के अवसर पर गाया जाता है। और फिर अगला हो जाएगा आपका तांदी। तो तांदी नृत्य हो जाएगा, यह अर्धवृत्ताकार रूप से पंक्तिबद्ध होकर एक नर्तक नृत्य करते हैं, इसे तांदी कहा जाता है। और तांदी गढ़वाल का एक सामूहिक नृत्य गीत है। तो तांदी आपका गढ़वाल का सामूहिक नृत्य हो जाएगा, नृत्य गीत हो जाएगा। और नृतक दो दलों में विभक्त होते हैं और गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। दोनों दलों के नृतक के हाथ में एक दूसरे के पीठ पर गुथे रहते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा। अब फिर आपका होगा चैती माह वाला गीत, सॉरी नृत्य। तो चैत माह में संपन्न होने के कारण इसे चैती नृत्य कहा जाता है। कुमाऊं और गढ़वाल की बसंत ऋतु के प्रारंभ होने वाले ढोल दास मिरारी बीड़व और वादी लोग रेतुणा गीत गाते हुए नृत्य करते हैं और द्वार द्वार जाकर चैतोल या चैती पसारा चैत की भेंट मांगते हैं। तो चैत की भेंट वगैरह मांगते हैं। और गायक या वादी ढोलक और हुड़के व ऋतु गीत गाता है, तो ये हो जाएगा। और उनकी स्त्रियाँ जो हैं वो कन्या व वधू नृत्य करती हैं। इस नृत्य की नृत्यांगना नृत्य विधि में पारंगत होती हैं। ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा कैलोपति। तो कैलेपति, तो कैलेपति आपका ये हो जाएगा नृत्य गीत और नृत्य हो जाएगा। और ये कुमाऊं के धिनर पाता के सदृश गढ़वाल में छोटी बालिकाओं द्वारा संपन्न किया जाने वाला नृत्य कैलेपाती कहते हैं। कैले शब्द में कैली या बाल क्रीड़ा का भाव स्पष्ट विद्यमान है। तो ये तो बच्चों से संबंधित आपका कौन सा नृत्य हो जाएगा, तो ये आपका ये हो जाएगा, बच्चों से संबंधित ये नीचे है। और नृत्य की अपेक्षा बाल वेदना की अधिकता रहती है, तो बाल वेदना की अधिकता रहती है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं। और इसे फकौती, तो फकौती भी इसको ही कहते हैं आपका कैलेपाती। तो और ठीक है, ये नाम याद कर लेना। और फिर आपका हो जाएगा कंडाली नृत्य। तो भोटिया जनजाति के लोग प्रति 12 वर्षों में कंडाली महोत्सव, तो एक चीज़ तो आप ये याद रख लेना कि कंडाली जो महोत्सव होता है ये आपका भोटिया जनजातियों द्वारा मनाया जाता है और प्रत्येक 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है, दूसरी चीज़। और पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है, तीसरी बात। और चौंदास और बूंदी पट्टियों के हाथों में रेल लकड़ी की तलवार लेकर भोटिया स्त्रियाँ विषैली जो कंडाली मतलब जो बिच्छू होता है ना उसको भी बोलते हैं कंडाली शिशुण को, तो किरची के फूलों के नृत्य करते करते नष्ट करती हैं और नृत्य करते घर लौटती। इस विजय नृत्य में उनके आगे आगे नगाड़ा वादक चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि कंडाली के सफ़ेद फूलों से पैशाचिक शक्ति बचती है, फूलों को नष्ट कर होते ही यह शक्ति भी नष्ट हो जाती है। तो
कंडाली तो शायद वो उधर साइड का ही होगा कुछ, या वो भी हो सकता है, पता नहीं क्या चीज़ है। तो आप याद कर लेना, आपको पेपर से संबंधित प्रश्न बनने से संबंधित है, बाकी आपको क्या ही करना। और फिर अगला हो जाएगा बिस्सू। बिस्सू तो ये ढाल तलवार के साथ, तो ढाल तलवार के साथ आपका बिस्सू नृत्य होता है, तो जौनसार भाबर में ये प्रचलित है। और यह नृत्य कुमाऊं के छोलिया नृत्य, तो छोलिया नृत्य के समान आपका बिस्सू नृत्य हो जाएगा। छोलिया जो कि पिथौरागढ़ या कुमाऊं साइड में ज़्यादा होता है, और इसमें नर्तक ढोल दमाओं की ध्वनियों के अनुरूप अंग संचालन के विधित रूप से प्रदर्शित करते हैं। परस्पर एक दूसरे पर कुशलता से प्रहार करना, अपना बचाव करना इस नृत्य की विशेषता होती है। छोलिया की भांति शर्मा व विशुद्ध नृत्य, इन दोनों नृत्यों में गीतों का अभाव रहता है। तो गीतों का अभाव कौन से नृत्य में रहता है, तो बिस्सू और आपका छोलिया नृत्य हो जाएंगे। फिर हो जाएगा थाली। थाली नृत्य, यह गढ़वाल के रवाई हो गया, आपका जौनपुर हो गया, जौनसार हो गया, बाबर हो गया, उत्तरकाशी आपका क्षेत्र के विशिष्ट नृत्य है। इसमें एकाधिक नर्तकियाँ कड़ी कुशलता से अंग संचालन सहित संतुलन बनाए रखते हुए कांसे की थाली, तो कांसे की थाली तो थाली से संबंधित है, तो हथेली और अंगुलियों को घुमाते हुए नृत्य करती हैं। कभी कभी पानी से भरा लोटा भी सिर पर रखकर थाली नृत्य संपन्न होता है। फिर अगला हो जाएगा डूरिंग। तो डूरिंग कुमाऊं के दारमा, व्यास, जोहार और गढ़वाल के उत्तरकाशी जनपद के भोटे एवं जाट जनजाति के लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, डूरिंग नृत्य। और इसमें कभी कभी हाथों को जोड़कर वृत्ताकार घेरे में नृत्य किया जाता है, तो ये हो जाएगा। और ढाल तलवारों से भी ये हो जाएगा, तो यही है इसमें। और फिर अगला देखते हैं हुड़का नृत्य। हुड़का नृत्य तो आपको बेसिक से पता ही होगा। तो हुड़का नृत्य ढोल नृत्य की भांति प्राचीन है। इस नृत्य में कई शैलियाँ हैं, जिसमें बीड़ा बड़ी नृत्य हो गया, तो ये इसके नृत्य हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। और हुड़क्यानी नृत्य, नाग नगीना नृत्य, लांग नृत्य आदि है। लांग नृत्य धर्मपरक नृत्य गीत है। इसमें 9 गांठों वाले बांस के डंडे को भूमि में गाड़कर उसके ऊपरी सिरे पर पेट के बल लेटकर नृत्य चक्कर लगाता है। लांग नृत्य शैली गढ़वाल में प्रचलित है। और ये होली, तो होली नृत्य तो आपको पता ही होगा। और खिचड़ी वगैरह हो गए। खिचड़ी नृत्य आपका ये उधम सिंह नगर जनपद के तराई के सितारगंज खटीमा क्षेत्र में रहने वाले थारू जनजाति, तो थारू जनजाति करते कौन से वाले, उधम सिंह नगर, ये खटीमा साइड में जो रहते हैं, तो और इसलिए इसे खिचड़ी होली कहते हैं। इसमें स्त्रियाँ और पुरुष अपनी अपनी टोलियाँ बनाकर नृत्य करती हैं। और फिर अगला हो जाएगा गमरा नृत्य। तो कुमाऊं में आठू भाद्रपद अष्टमी के दिन गमरा या गंवारा नृत्य का आयोजन होता है, तो ये कुमाऊं क्षेत्र में होता है गमरा नृत्य। और आठू और भाद्रपद अष्टमी के दिन ये नृत्य होता है, तो ठीक है। ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, तो ये चीज़ है। बाकी ये नृत्य कुमाऊं वगैरह क्षेत्र में होता है, और भाद्रपद महीने में ये याद कर लेना। और एक फिर आपका छपोती हो जाएगा। तो छपेली और ये 2 छपोती अलग अलग है, ठीक है। तो छपोती गढ़वाल और रवाई जौनपुर क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और यह एक पारंपरिक समूह नृत्य है। इसमें नृतक 2 अर्धवृत्तों के वियुक्त होकर एक अर्धवृत्त पुरुषों और दूसरा अर्धवृत्त स्त्रियों का होता है। और छोलिया नृत्य तो आपने पढ़ ही लिया था कि किस से संबंधित है। और सरवा, तो यह गढ़वाल का प्रसिद्ध ढोल नृत्य, तो सरवा हो जाएगा गढ़वाल का, और यह प्रसिद्ध हो जाएगा। और ढोल नृत्य भी इसको कहते हैं। कुमाऊं के पाली बछाव क्षेत्र में ढोल नृत्य श्रृंगार कर नाचने वाले नृत्य को निरंकार कहा जाता है। और भैला या भैलो नृत्य, तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में कार्तिक अमावस। तो कार्तिक अमावस के दीपावली के दिन इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। और लिसा युक्त चीड़ के छिलके को बाबिल घास की रस्सी में बांधकर भैला बनाया जाता है। भैले की पूजा के उपरांत उसे जलाकर आग के गोले के साथ विभिन्न मुद्राओं को प्रदर्शित करता है। तो ये आपके कुछ नृत्य हो गए थे, और नृत्य वगैरह दोनों चीज़ इसमें आपके सम्मिलित हो जाएंगे।